आर्जिकर रेप पीड़िता की मां के घर के पास धमाका हुआ है। बड़ी खबर आपके सामने, जहां आर्जिकर रेप पीड़िता की मां के घर के पास धमाका हुआ। रत्ना देवनाथ के घर के पास बम विस्फोट बताया जा रहा है। कई बीजेपी कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हैं। साथ ही शुवेंदु के पीए की हत्या के कुछ ही घंटों बाद यह धमाका हुआ है। रत्ना देवनाथ के घर के पास आर्जिकर रेप पीड़िता की मां के घर के पास यह धमाका हुआ है। कई बीजेपी कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि शुवेंदु के पीए की हत्या की कुछ ही घंटे बाद यह धमाका देखा गया। ऐसा बताया गया कि वहां कुछ बीजेपी कार्यकर्ता आम जनताओं से बात कर रहे थे। उतनी ही देर में एक समूह आया और वहां पर देसी बम फेंक करके तुरंत फरार हो गया है। जहां पर यह धमाका हुआ वहां से कुछ ही देर की दूरी पर आर्जिकर रेप पीड़िता की मां का भी घर है, यानी कि रत्ना देवनाथ का, जिनको बीजेपी ने टिकट दिया था, जो पानीहाटी से जीत हासिल किया है, जिन्होंने कुछ ही दूरी पर रत्ना देवनाथ का घर था, वहां पर यह धमाका हुआ है। शुवेंदु के पीए की हत्या के कुछ ही घंटे बाद यह धमाका। और ये तस्वीरें भी आपके सामने। बड़ी खबर इस वक्त की, एक बार शुवेंदु के पीए की हत्या के कुछ ही घंटों बाद रत्ना देवनाथ के घर के पास यह धमाका बताया जा रहा है। साथ ही पुलिस हर तरीके से जांच कर रही है कि आखिरकार जिन्होंने बम फेंका था वो लोग कहां से आए थे। सीसीटीवी फुटेज को लगातार खंगाला जा रहा है। सेंट जेवियर्स के पास यह धमाका हुआ, वहां से कुछ ही दूरी पर आर्जिकर रेप पीड़िता की मां का घर था, यानी कि रत्ना देवनाथ के घर के पास ये बम विस्फोट बताया जा रहा है। साथ ही ये सूचना आई है कि कुछ बीजेपी कार्यकर्ता वहां पर मौजूद थे, आम जनताओं से बातचीत कर रहे थे। उतनी ही देर में एक समूह आता है और देसी बम फेंककर उन पर तुरंत फरार हो जाता है। और इसी खबर पर मेरे साथ पश्चिम बंगाल से संगीता झा जोड़ेंगे, ब्यूरो चीफ। संगीता, ये जब पूरा धमाका हुआ है, एक तरीके से रत्ना देवनाथ के घर के पास बताया जा रहा है, क्या कुछ ताजा जानकारी है? क्या सुरक्षा वहां पे बढ़ा दी गई है? की गई है और जिस तरह से जो उत्तरी 24 परगना में लगातार जो है तनाव बढ़ रहा है, जिस तरह से देसी बम से हमले उधर शुवेंदु अधिकारी के पीए के ऊपर जिस हमला हुआ, उसे मौत के घाट उतार दिया गया, तो इसके बाद देखिए जगह जगह पश्चिम बंगाल में जो है अब सुरक्षा के जो इंतजाम है वो काफी ज्यादा सख्त कर दी गई है। स्थानीय पुलिस के अनुसार ये बताया जा रहा है, जिस तरह से रत्ना देवनाथ के यहाँ पर जो हमला हुआ, ये धमाका सेंट जेवियर्स इंस्टीट्यूट है, जो कि मेरे ठीक पीछे ही है, कुछ दूरी पर ही है, जहां पर ये बम विस्फोट की घटना हुई। कहा यह जा रहा था कि बीजेपी कार्यकर्ताओं का एक समूह जो है उस दौरान, ये वार्ड नंबर 2 कहा जाता है, दत्ता रोड पर स्थित है, जहां पर लोग बातचीत कर रहे थे और अचानक से जो है मोटरसाइकिल से सवार कुछ लोग आते हैं, हमलावर आते हैं, जो घटना को अंजाम देकर देसी बम जो है वो फेंक कर तेजी से घटनास्थल से फरार हो जाते हैं। तो देखिए जिस तरह से पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ, चुनाव के बाद जगह जगह हम देख रहे हैं इस तरह की घटनाएं, हिंसा की घटनाएं सामने आ रही है। और खासकर जो ये देखा जा रहा है, पहला जो 2 दिन था लोग शांत थे, ज्यादा जो झड़प की घटनाएं थोड़ी बहुत आ रही थी, लेकिन जिस तरह से ये घटनाएं कल रात से जो अंजाम दिया जा रहा है जगह जगह बीजेपी के नेताओं पर, और खासकर सबसे बड़ी घटना जो हुई वो है मध्यम ग्राम में, जिस तरह से शुवेंदु अधिकारी के जो को घाट उतारा गया। तो इसके बाद देखिए जो प्रशासन जो है वो पूरी तरह से सख्त है, जगह जगह जो है निगरानी की जा रही है, सीसीटीवी फुटेज निकाले जा रहे हैं और इसके पीछे कौन है इसकी भी जो है तलाश की जा रही है। ठीक है।